नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग एक के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां पर कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीदें हैं। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार वार्ड नंबर 11। आज शहर की सरकार में हम बात करेंगे फरीदाबाद के वार्ड नंबर 11 की। जी हां, वार्ड नंबर 11 की जवाहर कॉलोनी में सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में होती है। थोड़ी सी बरसात होते ही पूरे इलाके में जलभराव हो जाता है। लोगों का कहना है कि पार्षद ने तमाम समस्याओं को दूर करने का वादा तो किया, लेकिन धरातल पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। फरीदाबाद के वार्ड 11 से हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक। और आज हम बात कर रहे हैं शहर की सरकार में एक ऐसे वार्ड की जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 11। और 11 अगर वार्ड नंबर की बात करें तो इसमें जो एरिया है वो जवाहर कॉलोनी का एरिया आता है और हम उसी जवाहर कॉलोनी में खड़े हैं। और आपको मैं तस्वीर पहले जवाहर कॉलोनी की इस वार्ड नंबर 11 की दिखा देता हूँ। ये 45 फुट रोड है और इसके साथ साथ में आप यहाँ इस रोड को देखेंगे तो दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो क्योंकि ये जो यहाँ की रोड है जितनी भी, वहाँ ज़्यादातर बाजार हैं और दुकानें हैं और दुकानों की वजह से ही, क्योंकि रोड छोटी हैं, सड़कें छोटी हैं, इसलिए कई बार लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या जो लोग बताते हैं यहाँ के, वो है पानी की। जो बरसाती पानी जिसका जल भराव होता है उसके निकासी के प्रबंध नहीं है, चूँकि अब मानसून चल रहा है और मानसून में कई बार बरसात में लोगों को पानी से दो चार होना पड़ा है। इसके साथ और भी कई समस्याएं हैं। हम लोगों से बारी बारी बात करेंगे। ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 11 के लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपसे शुरुआत करेंगे जी। क्या नाम है आपका और यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो किस तरह की हैं? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार नाम है जी। सुरेश कुमार जी, यहाँ की अगर समस्याओं की बात करें वार्ड नंबर 11 की तो किस तरह से देख रहे हैं? पानी की बहुत समस्या है जी। बारिश हल्की सी भी आ जाए तो बहुत परेशानी होती है, दुकानदार कुछ भी काम नहीं कर पाते। अब ये कोने वाली दुकान मेरी है, जैसे अगर हल्की सी बारिश आ जाए तो यहाँ घुटने तक पानी भर जाता है और समझ लो कि पूरा दिन रात तक सूखना नहीं है पानी। वो तो क्या पानी की निकासी के लिए कोई आता है या अपने आप ही जाता है? जब पानी निकलेगा तो निकालना पड़ता है जी, वाइफर से कर करके इधर उधर करके जब निकालना पड़ता है। कोई नाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है पानी। तो हर साल इसी तरह के हालात रहते हैं? हाँ जी, बहुत परेशानी होती है जी। हल्की सी बारिश अभी आ जाए 2 मिनट और फिर समझ लो सारा दिन हमारा गया, दुकानदारी खत्म। तो ये हाल होता है। और 45 फुट है ये, इसमें देखो कितना पानी आता है, इतना घुटने तक पानी भर जाता है। थोड़ी निकलता कैसे है फिर ये? ऐसा जाते 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, दूसरे दिन जाके ख़त्म होता है पानी। पानी की बड़ी समस्या है, चूँकि हम भी जिक्र कर रहे हैं कि बरसात में थोड़े से बरसात में ही यहाँ पानी भर जाता है। और क्या समस्याएं हैं इसके अलावा? सीवर ब्लॉक की समस्या है सर यहाँ पर। सीवर हल्की सी बारिश आएगी ओवरफ्लो हो जाते हैं सारे सीवर। सारे गलियाँ जितनी मर्जी कोई सी गली में घुस जाओ आप, सब ओवरफ्लो मिलेंगे आपको, सब बैक मारते मिलेंगे हल्की सी बारिश में ही। तो गंदगी का आलम ही हमेशा रहता है या? हमेशा ही है जी। तो कभी अधिकारी या कर्मचारी नगर निगम के नहीं आते हैं? वो आते हैं, साफ करते हैं सीवर, लेकिन समस्या हल नहीं है। पूरी प्रॉपर तरीके से एकदम ब्लॉकेज खत्म नहीं होती कभी। मतलब स्थायी समाधान नहीं है कोई समाधान नहीं है। तो यहाँ के जो पार्षद थे, स्थानीय पार्षद, उन्होंने कोई काम नहीं किया? 5 साल लगातार वो रहे यहाँ से, कोई काम नहीं किया। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे दुकानों के अंदर पानी जाता है और बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे और ये सारे सीवर भरे हुए इस टाइम। तो कभी आप लोग, चूँकि यहाँ 2-4 आपको होना पड़ता है इन समस्याओं से, कभी नगर निगम में गए हों या नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों से आपकी बात हुई हो, कभी उनके शिकायत रखी हो सामने? हाँ, शिकायत रखी है, लेकिन वो यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं पहुँच पाते। वो क्या वजह है? बस वही गंदगी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। वो देख के चले जाते हैं, कई बार आते हैं तो देख के चले जाते हैं। वो बरसाती पानी की समस्या बता रहे हैं, इसके साथ साथ में सीवर की समस्या है, सीवर की सफाई नहीं होती। इसके अलावा और इसके साथ साथ 10-15 दिन पानी भी नहीं आता, पानी भी बहुत गंदा आता है और यहाँ सरकारी काम ढंग से नहीं किया जाता। जो भी है सुनवाई नहीं होती हमारी। जब भी हम कहीं जाते हैं हाँ में हाँ मिला देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी।
मतलब आश्वासन लोग दे रहे हैं अधिकारी भी और जो स्थानीय पार्षद हैं, लेकिन काम नहीं होता, ये कह काम रहे नहीं हैं। होता, जो हम बोलते हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं होता। हमें यहाँ मिला देते हैं, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है। पीने के पानी की आप समस्या बता रहे हैं, ये कब से है? पीने के पानी पिछले 10 दिन से गंदा पानी आ रहा है, हमारा सीवर वाला गटर वाला पानी आ रहा है। हम पानी की समस्या लेके जाते हैं, वो कहते हैं समाधान जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है जी हमारा। समाधान नहीं निकलता, आश्वासन अधिकारी भी दे रहे हैं और नेता भी देते हैं, स्थानीय जो पार्षद हैं वो भी देते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों आश्वासन पे ही लोग जी रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का, जो आप यहाँ आए और पब्लिक के जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से पब्लिक परेशान है, आपने उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखो, हमारी पब्लिक ने वार्ड नंबर 11 की बताया कि सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे पानी की है। पानी बहुत गंदा आता है। ये भाई अभी 10 दिन से कह रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ कम से कम साल 8 महीने 9 महीने हो गए, यहाँ पानी रेगुलरली गंदा ही आ रहा है। तो शिकायत करने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं है। पार्षद जी ने कोई काम नहीं किया 5 साल से, और बुरी हालत है। जल भराव है यहाँ पे, पानी अपने आप ही आता है, वर्षा का पानी आएगा, जल भराव होगा, निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होता निकासी का, जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक परेशान है। बड़ी मजबूरी में यहाँ आप जैसे आगे देख रहे हैं कि पुलिया तुड़वाई गई है, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है ये पानी से पूरी तरह से भरी होती है, बिल्कुल पूरा ही जल भराव होता है, जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक, मेरे ख्याल से अगर जिस दिन बारिश हुई है उसके 5 दिन तक यहाँ जल भराव रहता है, और यहाँ के जो दुकानदार हैं परेशान हैं। कोई भी ग्राहक यहाँ चढ़ने को तैयार नहीं होता है। ग्राहक नहीं आते हैं, दुकानदार परेशान हैं बरसाती पानी की वजह से। खास तौर से महिलाओं को किस तरह की समस्याएं आती हैं? अपने बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने जाना हो ऐसे पानी में तो हालात और ज़्यादा ख़राब होते होंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। स्कूल में बच्चों को भेजना मुश्किल हो जाता है। यूटी होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों के पेपर होते हैं, वो तो पोस्टपोन नहीं होते, लेकिन बच्चों को छुट्टी हो जाती है, जिस वजह से मार्क्स में भी दिक्कत आती है। दूसरा ये है कि पानी तो छोड़ो, बारिश का पानी छोड़ो, गटर का पानी ऊपर आ जाता है। गटर के पानी में फिर बीमारियां अलग से, अभी मच्छर शुरू हो जाएंगे, बच्चों की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, लेकिन जो जब पार्षद यहाँ वोट मांगने आए होंगे तो उन्होंने तमाम वादे करे होंगे आपसे कि ये समस्याओं का समाधान करा देंगे। क्या उनमें से कुछ समाधान हुआ? समस्या का दी, पीछे वाली रोड पहले बहुत ज़्यादा डाउन थी, बस वो अपनी ऊंची हो गई है, बाकी चाहे दूसरी गलियों में पानी भरे वो कोई मैटर नहीं करता। और समस्या क्योंकि महिलाओं को पीने के पानी की शिकायत आई कि पीने के पानी की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। आप गृहिणी भी होंगी, घर पे भी किचन में आप काम करती होंगी, पीने का पानी अगर समय पर ना आए तो कितनी मुश्किलें? सर अभी आज ही मैंने सुबह फेस की है प्रॉब्लम, पानी की कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं निकला है। हम डेली यहाँ से स्कूल अटेंड करते हैं और रेगुलर हमें टाइमली जाना होता है, बट बिकॉज ऑफ द लॉगिंग ऑफ वाटर वी फेस दिस प्रॉब्लम एवरी डे। ठीक है, और आरओ वाटर के उसमें बोले तो सर आरओ वाटर तो पीने का है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी जितनी भी बीमारियाँ होती है सारी पेट से होके निकलती है। जब वाटर ही डर्टी होगा तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली बढ़ती चली जाएंगी, तो इसके सॉल्यूशंस निकलना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो इस जल्द यानी इसको प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाले। बिल्कुल, देखिए समस्याओं का समाधान करने के लिए तमाम लोग बात कर रहे हैं, और जब हम ये शहर की सरकार कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी बीच में बरसात, चूंकि तमाम लोग बरसात से डर की बात कर रहे थे कि अगर थोड़ी देर भी यहाँ बरसात हो जाए तो पानी भर जाता है, और इसी बीच में अब बरसात शुरू हो गई है। और बरसात में आप देखेंगे तो ये जो तमाम जो गलियाँ हैं, जिस तरह जिक्र इनकी तरफ से किया गया है कि ये जल भराव यहाँ हो जाता है थोड़ी सी भी बरसात में। और अब फिलहाल बरसात शुरू हो चुकी है, हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं शहर की सरकार, क्योंकि हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, और इसी बीच में बारिश भी शुरू हो गई है। क्या स्थिति, आपको डर लगता है जब बरसात होती है तो फिर? हाँ जी, डर तो लगता ही है जी। हम दुकानदार हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है हम लोगों का। गटर का सारा पानी बाहर आता है, इसमें निकल के गंदा पानी बाहर आता है, दुकानों में पानी जाता है, माल का नुकसान हो जाता है। और दूसरा, सड़कें यहाँ की बहुत टाइट है, पार्किंग की बहुत समस्या है हमें यहाँ पर। बाजार में जाम रहता है, पार्किंग नहीं है, पूरा दिन जाम रहता है बाजार में। तो लगता है आपको जब पार्षद से आप मुलाकात करते होंगे तो वो कोई समाधान उनकी तरफ से किया जाता होगा? सिर्फ आश्वासन मिलता है जी, हो जाएगा, आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी, बट होता कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही मिलता हमेशा। जब आप वोट देने गए होंगे, जहन में क्या चल रहा होगा कि भाई हाँ ये जो वादे किए हैं, ये तमाम चीज़ें, समस्या रखी होंगी आपने भी, तो क्या लगता था कि हाँ ये समस्याओं का होगा समाधान? जी लगता बिल्कुल था जी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। ये तमाम यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और क्या दिक्कतें हैं? बिजली की समस्या भी है क्या यहाँ? बिजली की समस्या तो बहुत है, तो 4-4 घंटे बिजली नहीं रहती। अब बारिश आई है, उससे पहले ही आपने देखा होगा बिजली कट गई होगी, अब बारिश के आने से पहले ही, और अब 2-3 घंटे 4 घंटे नहीं आएगी। दुकानदारी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है।
बच्चों की पढ़ाइयों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कहने को तो आप देखो कि कल इंडिया ने चांद पे मिशन लॉन्च कर दिया है। एक चांद एक ये भी है हमारा। देखिए कहीं ना कहीं ये कटाक्ष है। आप इधर आ जाइए, चूंकि बरसात है, आप इधर बात कर लेंगे हम आपसे। इधर आइए, आप आ जाइए, क्योंकि और जो समस्याएं हैं उन पे भी जिक्र करना है। पूरे वार्ड की समस्याएं आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? सर मेन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सिर्फ पानी की है और सीवर की है। सारे सीवर खुल जाते हैं, ठीक है, और उसमें सफाई नहीं होती। कई दिन तक यहाँ पर सफाई के लिए मशीनें आती हैं, 15-15, 20-20 दिन तक यहाँ पर मशीन खड़ी रहती है, पूरा रोड जाम होता है, ठीक है जी। कभी आती है 2 महीने में, 6 महीने में, तो यहाँ पर खड़ी रह जाती है, छोड़ जाते हैं सारे के सारे, पूरा पानी भर जाता है। मेरे पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, पूरा घुटनों तक पानी होता है यहाँ पर। घुटनों तक पानी होता है। दुकानदारी पर असर है, ये बार बार तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि बाजार का ये एरिया है। पानी जल भराव तो होता ही है, इसके साथ साथ में जल भराव से और कई तरह की समस्याएं आती होंगी। जी चलने में दिक्कत होती है, पानी के कहाँ से जाएंगे, यहाँ से रास्ता ही नहीं है किसी तरह का, पानी में जाना पड़ता है पूरा। अभी आप 15 मिनट ही रुको, बारिश आ रही है, बारिश के बाद देखना वहाँ से सीवर का पानी चालू होता है, यहाँ पर सारा पूरा तालाब बना होता है, पूरा का पूरा तालाब। ये पूरी जगह अभी आप 10 मिनट ही हो यहाँ पर, अभी 10 मिनट बाद देख लेना, पूरा पानी मिलेगा आपको यहाँ पर। बाबू जी, चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती होंगी जब जलभराव होता होगा, तो बीमारी की भी चिंता रहती होगी। बहुत ज़्यादा। यहाँ जो है ना, लोग इतना पानी भरता है जैसे नाव चले यहाँ, ये हिसाब है यहाँ। तो समाधान क्यों नहीं है आखिर? समाधान कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई आता है। जमादार हैं तो वो नालियाँ हैं नहीं, कहाँ से जाएगा पानी? सीवर छोटे हैं, पानी जाता नहीं। तो कभी नगर निगम ने इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए नहीं सोचा कि अधिकारी आएँ और इसका स्थायी समाधान करें? क्योंकि हम भी कई बार खबरें दिखाते हैं कि यहाँ जलभराव सबसे ज़्यादा होता है। पार्षद साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं हो जाएगा, होता कुछ नहीं। कई बार गए हैं, कोई नहीं सुना। कई बार गए हैं, समस्याएं समाधान नहीं हो रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? सर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी सी बारिश में इतना पानी भर जाता है और सारे गटर बंद है, कोई वो नहीं है यहाँ पे, साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है। साफ़ सफाई की भी समस्या है। साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आते निगम के? तो आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी फैल जाती है, सुबह रात को कोई ना कोई फेंक जाता है गंद सारा। कर्मचारियों की कमी है बहुत यहाँ पे। पहली बात तो यह कर्मचारियों की बहुत कमी है, और उनके पास जितना लोड है, जितना एरिया दिया हुआ है, लोड ज़्यादा है उनके पास भी। कर्मचारी कहीं ना कहीं मुस्तैद रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो पूरी तरफ से अपनी तरफ से काम नहीं कर पाते, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। 35 से 40 हज़ार का वार्ड है कम से कम ये, और कई जगह आप आगे भी देखोगे ढक्कन टूटे पड़े हैं। समस्या दिलवाते हैं, याद दिलवाते हैं, करते हैं, टाइम लगता है, मगर जो मेन समस्या है पानी की, जल भराव की, और बगैर सोचे समझे जो प्रशासन अपना काम करता है, जैसा कि पीछे रोड बना दी गई है, उसके साथ कम से कम 2.5 फुट का इन्होंने नाले बना दिए दोनों तरफ से, और वो रोड ही कम से कम 10 या 12 फुट की चौड़ी है। और ये समझदारी इनकी देख लीजिए, सीवर भी बीच में है, 2 नालियों होते हुए भी सबसे ज़्यादा जल भराव उस गली में, उस रोड पे होता है, सारन स्कूल वाली रोड पे। लगता क्या है बतौर एक आम आदमी, आपको क्या लगता है कैसे स्थायी समाधान हो सकता है इसका? देखो, स्थायी समाधान के लिए तो इंसान आशा रखता है, अपनी तरफ से घर से निकलता है, वोट देता है कि भाई ये जो सरकार आएगी ये सुनवाई करेगी और अच्छा काम करेगी, परंतु हर बार जनता को मुँह की खानी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वोट जो है दुरुपयोग हो जाता है। और प्रशासन वोट लेने के बाद, नेता लोग वोट लेने के बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। जैसा कि पीछे पार्षद जी ने 5 साल अपना प्रशासन चमकाया और उसके बाद कभी भी रुख नहीं किया यहाँ का कि कभी वो आए हों, और शायद यहाँ की जनता ने कभी देखा हो उनको 5 साल में। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों पर, उन नेताओं पर कहीं ना कहीं ये कटाक्ष है, और जिस तरह से आरोप भी है कि वो 5 साल के लिए चुनकर आते हैं और तमाम तरह के जब वोट मांगने आते हैं तो तरह तरह के जनता से दावे करते हैं, लेकिन उन्हीं दावों की अब यहाँ पोल खुलती हुई उस 5 या 6 साल बाद दिखाई दे रही है कि वोट मांगने तो आए, दावे तो जरूर किए, वादे जरूर किए, लेकिन कोई समाधान जनता का नहीं हुआ। और फिर इसी बार आगे लोग वोट मांगने के लिए, नेता वोट मांगने के लिए आएंगे, और फिर इसी तरह से उन्हें हालात इसी नारकीय जीवन में रहना पड़ेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।